जय हिंद स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुकेश दलाल और जैसा कि रजत ने आपसे प्रॉमिस किया था केमिस्ट्री क्लासेस के लिए, तो इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपके केमिस्ट्री क्लास जो है वो कंटिन्यू करूँगा और इस जर्नी में मैं आपका सहयोगी रहूँगा। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारा बॉन्ड उतना ही अच्छा होता चला जाएगा। स्टूडेंट्स, मैं लगभग पिछले 2 दशक से इस फील्ड के साथ जुड़ा हुआ हूँ और इस फील्ड में आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है और क्यों आती है, उन सब से मैं रूबरू हो चुका हूँ। हम इसमें स्टार्टिंग इस तरह से नहीं करेंगे कि 11th फर्स्ट यूनिट, 12th फर्स्ट यूनिट, कि वास्तव में जो केमिस्ट्री है वो कुछ बुक्स के अकॉर्डिंग आप देखें तो 6th क्लास से ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये अलग अलग हो जाती है। अब क्योंकि स्टूडेंट्स के साइंस के मार्क्स इन तीनों के मार्क्स को जोड़ के आते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स सही स्कोर कर लेते हैं और साइंस में वो पास हो जाते हैं, लेकिन हो सकता है उनका किसी एक ब्रांच में हाथ काफ़ी टाइट हो, चाहे वो बायो हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो। तो वास्तव में तो इसकी स्टार्टिंग 6 से हो जाती है। इसलिए जब बच्चा 11th तक आता है तो हमें उम्मीद होती है उसे कुछ चीज़ें आती होंगी और हम उसे 11th के अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे चीज़ों को इस तरह से स्टार्ट करूँगा जिस तरह से 6 से आपको जो चीज़ें पता होनी चाहिए, हालांकि बिल्कुल उतने डाउन लेवल पे मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन बिल्कुल इस तरह से मान के चलूँगा कि हमारा 0 लेवल क्या होता है, ताकि जब हम आगे बढ़ें तो आपको ये प्रॉब्लम ना आए कि इस टॉपिक को समझने के लिए तो मुझे पहले ये चीज़ भी पता होनी चाहिए थी, अब क्योंकि मुझे ये चीज़ नहीं पता है तो मैं इस टॉपिक को कैसे समझूं। तो बिल्कुल हर एक लेयर बिल्कुल क्लियर करते हुए चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जैसे जैसे आपका एक लेक्चर ख़त्म होगा, लेक्चर के लास्ट में आपको कुछ प्रॉब्लम्स दी जाएंगी, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में होगा। और जब आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो हम एक डाउट सेशन रखेंगे, वो हम लाइव रखेंगे या जिस तरह से भी होगा उसमें आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो अपनी इस जर्नी में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको काफ़ी अच्छे एग्ज़ाम क्वालिफाई करवाए हैं नीट, आईआईटी के, लेकिन क्योंकि एक टीम वर्क होता है, एक सब्जेक्ट के बेस पर नहीं होता, तो उसका पूरा क्रेडिट मैं अपने आप नहीं ले सकता, वो एक टीम वर्क होता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसी चैनल पर आपको फिजिक्स, बायो और मैथ्स के लेक्चर भी देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो चीज़ें बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, अच्छे इंस्टीट्यूट्स में काफ़ी सारे पैसे देकर स्टूडेंट्स लेते हैं, आपको वो सब इसमें नहीं करना होगा। आपको बहुत ईजिली चीज़ें मिल जाएंगी और जो बहुत ही अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई जाती है वही कंटेंट आपको मिलेगा, वहाँ जाए बिना, बिल्कुल आपके घर पे बैठे हुए। तो आपको बस करना क्या है, आपको फोकस करना है, जो टीच किया जाए उसको ध्यान से सुनिए, जो डाउट आता है डाउट सेशन में वो आप पूछिए। फ्रेंड्स, केमिस्ट्री एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें रट्टा बेस्ड कुछ नहीं होता, हर चीज़ में लॉजिक होता है। किस तरह से लॉजिक के बेस पर चीज़ें काम करती है वो सारा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। और कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स भी रहेंगी जो थोड़ी इंटरेस्टिंग रहेगी, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको क्रैमिंग के जरिए याद रखते हैं आप लोग, उसको ईजी वे में बताने की कोशिश करूंगा। तो बिना हमारा टाइम खराब करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्कुल 0 लेवल से कि केमिस्ट्री के स्टूडेंट को सबसे पहले क्या चीज़ पता होनी चाहिए, हम वहां से लेकर चलेंगे। तो आइए चलते हैं हमारी केमिस्ट्री की जर्नी पर। स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल, क्योंकि केमिस्ट्री के स्टूडेंट से ये उम्मीद की जाती है कि एटलीस्ट उसको ये तो पता होगा कि कौन सा एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर आता है, किस ग्रुप में आता है, किस पीरियड में आता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें जो आप वर्टिकल लाइंस देख रहे हैं ये 18 वर्टिकल लाइंस हैं जो कि इसकी मेन बॉडी में है। नीचे के आप दो जो ये लाइन देख रहे हैं इनको हटा दीजिए, ऊपर जो जो इसकी मेन बॉडी है इसमें आप 18 वर्टिकल लाइंस जो देख रहे हैं इनको ग्रुप्स बोला जाता है। और 7 जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है 1 2 3 4 5 6 7 इनको आप पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इनको लिखना। तो मैं लाइनें बोलूंगा जो आपको ध्यान रखनी होगी। है, ली, ने, की, रब, से, फरियाद। इससे आपको ग्रुप फर्स्ट याद रहेगा, हैली, ने, की, रब, से, फरियाद। जो ग्रुप सेकंड है हमारा वो रहेगा बेटी, मांगे, कार, सफारी, बाबा, राजी हो गया। ये है हमारे पास ग्रुप सेकंड। ये जो दो ग्रुप आप स्टार्टिंग के देख रहे हैं इन्हें बोला जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस
ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या मतलब है एस ब्लॉक एलिमेंट्स का, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग पहुंचेंगे हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स पर। तो यहां पर आप लास्ट में 6 लाइन देख रहे हैं, जो वर्टिकल 6 लाइन्स है, इनको हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये है हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इनको लिखेंगे हम। तो जो ग्रुप 13 है, यहां पर 2 हो गए, बीच में 10 ग्रुप्स हो गए, यहां पर आ गए हमारे पास ग्रुप नंबर 13। इसको बोला जाता है, याद किया जाता है इसको, बाबा अली गए इन थाईलैंड। बाबा अली गए इन थाईलैंड, या बैंगन आलू गाजर इन थाली, जो आपको सही लगे वो लाइन आप याद रख सकते हैं। उसके बाद है क्यूट सिस्टर गेट सम प्रॉब्लम। अब यहां पर यह बात ध्यान रखनी है आपको, सम की स्पेलिंग में एन नहीं आता है, ठीक है। एक दूसरे ने आप याद रख सकते हैं इसके लिए, कौन सी गली से नाटा पंजाबी जाता है। जाता है सिर्फ लाइन को पूरा करने के लिए है। नेक्स्ट ग्रुप 15, नया पुराना आज सब बिकेगा। नया पुराना आज सब बिकेगा। ग्रुप 16 आपकी फेवरेट लाइन हो सकती है कुछ बच्चों की, उससे टीपो। टीपो मतलब चीटिंग करना, उससे टीपो। उसके बाद पहुंचते हम लोग ग्रुप 17 में, जो कि है फर्स्ट क्लास भिखारी इंडिया आते हैं। क्योंकि इंडिया में भिखारियों के पास जो टैलेंट है, और जिस तरह से भीख मांगते हैं, दुनिया में कोई ऐसे नहीं मांग सकता, तो उनके पास स्पेशल टैलेंट होता है। नेक्स्ट ग्रुप 18, हीना, नीना और करीना, अच्छी रवीना। ये हमारे पास ग्रुप 18 हो गया है। जो हमारे पास ग्रुप 18 होता है, इसको बोला जाता है नोबल गैसेस। इन्हें बोला जाता है नोबल गैसेस। जो हमारे पास ग्रुप 17 होता है, इसे बोला जाता है हेलोजन्स। ग्रुप 16 जो है, उसे हम बोलते हैं चैल्कोजन। चैल्कोजन्स। जो ग्रुप 15 है, इसे बोलते हैं निक्टोजन। इसमें ध्यान रखना पी साइलेंट रहता है। फिर हमारा ग्रुप 14 है, ग्रुप 13 है, या हम कह सकते हैं कार्बन फैमिली, बोरॉन फैमिली। अब बीच में जो आप देख रहे हैं, ये होते हैं हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो 10 ग्रुप्स आप देख रहे हैं, ये है हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इनकी बात करते हैं। तो हमारे पास यहां पर रहेगा साइंस टीचर वेरी क्रूल मैन, फिर कोई नई कप जिताएगा। मतलब ये है कि जो साइंस का टीचर है बहुत क्रूल है, कंपटीशन में बच्चों को लेके जाता है, हर बार कोई ना कोई कप लेके आता है वो। तो साइंस टीचर वेरी क्रूल मैन, फिर कोई नई कप जिताएगा। या हम कह सकते हैं सचिन टाई वाला क्रिकेट में फिर कोई नई कप जीतेगा। जो लाइन आपको सही लगे आप वो कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन हमारे पास, यार जहीर नो बॉल मत मारो, तेंदुलकर रूठेगा, राहुल पढ़ेगा, अगर कर चिढ़ेगा। नेक्स्ट लाइन हमारे पास है, लाला हफ्ता लाला हफ्ता निकाल, वरना रीमा उसे इरफान पठान और हाजी मस्तान के पास ले जाएगी। लाला हफ्ता निकाल, वरना रीमा उसे इरफान पठान और हाजी मस्तान के पास ले जाएगी। नेक्स्ट लाइन, अंकल रफीक है। कोई बच्चा पूछता है रफीक के फादर से, अंकल रफीक है, तो उसके फादर उसको बोलते हैं दुबक्कर सोजा भई हंस मत। ठीक है।
तो यहां पर हमारी लैंथेनॉइड सीरीज होती है। इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं यहां पर आप देखेंगे एटॉमिक नंबर 57 यहां पहुंचता है, एटॉमिक नंबर 57। तो यहां एटॉमिक नंबर 57 के बाद के जो एलिमेंट्स होते हैं, मतलब 58 से, यहां पर हम लिखेंगे 58 से 71 तक, ये आते हैं लैंथेनॉइड सीरीज में। ये हमारी लैंथेनॉइड सीरीज होती है, लैंथेनियम के बाद ये आती है। सीमेंट पर नंदू पलंबर शाम को यूं ही गड्ढा खोद रहा था, तभी दाई होटल से इधर टमाटर या बैंगन लुका लाई। ठीक है, ये हमारी हो गई लैंथेनॉइड सीरीज। यहां पर हमारे पास एटॉमिक नंबर आता है 89। इसके बाद के जो 14 एलिमेंट्स होते हैं वो यहां पर आते हैं 90 से 103 तक, और उसके फिर ये यहां से आगे चलेंगे। तो इनको हम कैसे याद रख सकते हैं? एक्टिनोइड से स्टार्ट करें। अंकल, था, पा, यू, नापा, अंकल थापा यू नापा। पुराने अमेरिकी सीएम, बिहार के चीफ, इस्माइल की फैमिली से मिलने, एफ से फैमिली, एम से मिलने, फैमिली से मिलने मैडोना थी, मैडोना को लेकर गए। तो आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी होगी, किसे क्या कुछ बोलते हैं उसकी बात कर लेते थोड़ा सा। हमारे पास ये जो स्टार्टिंग के दो ग्रुप होते हैं इसे बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होता है वो एस सब शेल में आता है। एस सब शेल, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एस सब शेल। देखो, आप लोग जब 10th तक पढ़ते हैं ना तो शेल्स के बारे में पढ़ते हैं या ऑर्बिट्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, के शेल, एल शेल, एम शेल। अब यहां पे क्या होगा 11th में आपके पास शेल के अंदर सब शेल होगी, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होंगे और ऑर्बिटल्स के अंदर आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है, तो जो अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में आता है तो हम उसको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में आता है तो हम इसको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और अगर वो डी में आता है तो हम बोलते हैं इसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करवाते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। वो अगर डी सब शेल में आ रहा है तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी में आ रहा है तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और एफ में आ रहा है तो वो आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाता है। ठीक है, तो आपके पास मेन क्या है? एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, ये चार आपके पास सब शेल होती हैं। एस सब शेल जो होती है उसमें आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। पी में आप मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, डी में आप मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, और एफ में आप 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। ये सारे स्मॉल लेटर्स है एस पी डी एफ। और इनमें आप इनके ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? ऑर्बिटल्स तो जितने भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको 2 से डिवाइड कर दो, उतने इसमें ऑर्बिटल बनते हैं। एस में 1, पी में 3, डी में 5 और एफ में 7 ऑर्बिटल्स बनते हैं। और बॉक्सेस से आप शो करते हैं ऑर्बिटल्स को। एस में 1 ऑर्बिटल मतलब आप 1 बॉक्स बनाएंगे, पी में आपके 3 ऑर्बिटल्स हैं तो आप इसमें 3 बॉक्स बनाएंगे, डी में आपके पास 5 ऑर्बिटल्स होंगे तो आप उसमें 5 ब्लॉक बनाएंगे, और एफ में 7 ब्लॉक बनाएंगे आप, ये एफ के लिए। और इन्हीं में आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं इस तरह से। वो सारा आप आगे पढ़ेंगे कैसे कैसे क्या कुछ चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो एक 11th क्लास के स्टूडेंट्स से उम्मीद की जाती है
वो होता है कि उसको सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए, उनके सिंबल वो कहाँ पे होते हैं, कौन से ब्लॉक में आते हैं, कौन से ग्रुप में आते हैं, ये चीज़ें उनको पता होनी चाहिए। जो आपका एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक जो है, इसमें जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप होता है हाइड्रोजन को हटा के, इसलिए मैंने यहाँ पे गैप बनाया है। अगर आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे गैप बनाया है हाइड्रोजन और लिथियम के बीच में, तो इन्हें बोला जाता है अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स। जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स है इन्हें बोला जाता है एल्केलाइन अर्थ मेटल। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। और एस और पी ब्लॉक, एस और पी ब्लॉक, इन दोनों को कलेक्टिवली बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, इन्हें बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इन्हें बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन्हें बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आप देख रहे हैं, ये जो आप दो लाइन यहां पर देख रहे हैं अलग से, बिल्कुल मेन बॉडी से अलग, इनको बोला जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये होते हैं आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और इन्हें बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये कहां पाए जाते हैं? आपके एटॉमिक नंबर 57 और 89 के पीछे पाए जाते हैं। वास्तव में क्या है, हमारा जो ये बोर्ड है ये 2 डायमेंशनल है, जबकि ये टेबल है आपकी 3 डायमेंशनल। ये वास्तव में कैसी होती है? ये वास्तव में कुछ ऐसी होती है कि अगर मैं इसको ऐसे सामने से देखने बजाय साइड से जाके देखूं, साइड से, तो मुझे सिर्फ एक लाइन नजर आएगी और ये 2 लाइनें यहां पीछे की तरफ गई हुई नजर आएगी, कुछ इस तरह से। ऐसे। तो ये जो आप पीछे देख रहे हैं, जो अंदर की तरफ गई हुई चीजें, ये जो 2 लाइन आप देख रहे हैं, इसको मैं ऐसे निकाल के, और है जो ग्रीन ग्रीन आप देख रहे हो, ग्रीन कलर, मैं इसके अंदर डाल दूं, तो क्योंकि आप जब बोर्ड में इसको देखेंगे तो जो चीज अंदर गई हुई दिखाई नहीं देगी, इसलिए इसको अलग से लिख दिया गया है, ठीक है। तो वास्तव में इस तरह से 3 डायमेंशनल होती है टेबल, ये 2 डायमेंशनल नहीं होती है। अब देखिए एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात करता हूं, तो एटॉमिक नंबर में आपको सिर्फ क्या है, हॉरिजॉन्टली चलते रहना है। एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 2, इस तरह से आप चलते जाएंगे और यहां पर आप 57 तक चलेंगे। 57 के बाद के 14 एलिमेंट्स जो है, एटॉमिक नंबर 58 से लेकर एटॉमिक नंबर 71 तक, वो आपके यहां आएंगे लेंथेनॉइड सीरीज में। और आपके उसके बाद 89 तक चलेंगे आप, यहाँ पर आपका 71 हो गया, यहाँ से आपका 72 स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ तक 89 जाएगा एक्टिनियम तक। उसके बाद के 14 एलिमेंट्स 90 से 103 ये अलग से आएंगे एक्टिनॉइड सीरीज के अंदर। उसके बाद 104 से आप यहाँ पहुँचेंगे, 104 से 118 तक सभी एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं 118 तक। अब अगर कोई भी नया एलिमेंट मिलता है तो हमें जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट शेल, मतलब हमारे पास जो नेक्स्ट पीरियड होगा, पीरियड नंबर 8, 9, 10, इस तरह से। अब यहां से अगर मैं देखूं 104, 5, 6, 7, 8, 9, मैं 109 तक चला गया हूं। इसके बाद के एलिमेंट्स को क्या करें? तो IUPAC ने क्या सोचा, ऐसे कब तक हम इनके नाम याद रखेंगे? तो हमारे पास कुछ टर्म होनी चाहिए, कुछ तरीका होना चाहिए जिससे कि आगे आने वाले एलिमेंट्स को आसानी से याद रखा जा सके। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिक्स कर दिया, 0 को हम बोलेंगे नील, 0 को हम बोलेंगे नील, 1 को बोलेंगे अन, 2 को बोलेंगे बाई, 3 को बोलेंगे ट्राई, 4 को बोलेंगे क्वाड, 5 को बोलेंगे पेंट, 6 को बोलेंगे हेक्स, 7 को बोलेंगे सेप्ट, 8 को बोलेंगे ऑक्ट, 9 को बोलेंगे इन, इस तरह से। तो अब अगर मुझे लिखना है 110, तो 110 को मैं कैसे लिखूंगा? 1 अन, अन का लेंगे कैपिटल U,
दूसरा भी मेरे पास अन आएगा, क्योंकि 110 की मैं बात करूं, अगर 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, तो अगर मैं 110 की बात करूं तो पहले 1 के लिए अन हो गया, दूसरे 1 के लिए भी क्या हो गया, अन, लेकिन ये यू आएगा स्मॉल आएगा, और 0 के लिए क्या आएगा, नील, नील का आएगा एन, उसके पीछे लगाए थे इनियम, तो अन्न अन्न नीलियम ये इसका नाम होता है। अगला जाएगा अन्न अन्न अन्नियम, अन्न अन्न बाह्यम, तो इस तरह से चलता जाएगा। तो अगला क्या बनेगा, यू यू यू, तीनों ही क्या आएगा, पहले अन्न का कैपिटल यू, फिर बाकी दोनों अन्न के क्या आएंगे, स्मॉल यू। ऐसे अगले में क्या आएगा, पहले वाले अन्न का कैपिटल यू, दूसरे वाले का स्मॉल यू, और टू के लिए बी का क्या आएगा, स्मॉल बी। तो इस तरह से चलता जाएगा, यू यू टी, यू यू क्यू, यू यू पी, यू यू एच, यू यू एस और यू यू ओ। इस तरह हमारे पास पूरे 118 एलिमेंट्स जो हैं वो हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी पीरियोडिक टेबल है जो आप लोगों को आनी चाहिए। इसमें यहां पर जो कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ये कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये एलिमेंट्स जो हैं इन्हें कॉइनेज एलिमेंट भी बोला जाता है, इन्हें कॉइनेज एलिमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि इनसे कॉइन बनाए जाते हैं। इनसे क्या बनते हैं, कॉइन्स बनते हैं। जो हमारे पास मरकरी होता है, ये अकेला ऐसा मेटल होता है जो कि लिक्विड की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड की फॉर्म में पाया जाता है। आयोडीन जो है ये सॉलिड की फॉर्म में पाया जाता है। तो अगर मैं कहूं कि एक ऐसा ग्रुप जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फिजिकल स्टेट्स आती हो, तो कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ग्रुप नंबर 17। फ्लोरीन, क्लोरीन क्या गैस की फॉर्म में पाया जाता है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, ये सारी गैसेस है। अगर मेटलॉइड्स की बात करें, अगर हम मेटलॉइड्स की तरफ चलें, तो यहां पर जो आप देख रहे हैं, जो मैं यहां बना रहा हूं, ये हमारे पास मेटलॉइड्स हैं। ये हिस्सा जो है ये हमारा मेटलॉइड्स का है, जो कुछ मेटल्स की और कुछ नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज रखते हैं। इनके राइट साइड पर जो आते हैं वो नॉन मेटल्स हैं, और जो लेफ्ट साइड पर आते हैं वो मेटल्स हैं। तो कुछ ऐसे भी ग्रुप आ जाएंगे हमारे पास जिसके पास मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड तीनों होंगे। जैसे कि मैं ग्रुप 14 की बात करूं, नॉन मेटल आ गया कार्बन, ये हमारे पास मेटलॉइड हो गए, और ये क्या हो गए हमारे पास, मेटल्स हो गए हैं। तो किस तरह से इनकी मेटेलिक, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज वेरी करती, ये सारा सब कुछ तो हमारे पास एक अलग से यूनिट है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, हम उसमें पढ़ेंगे। यहां पर हमने क्या किया है, जो बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए, कि हमें पीरियोडिक टेबल पता हो, हर एक एलिमेंट का सिंबल पता होना चाहिए, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, वो कौन से ग्रुप में, कौन से पीरियड में है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, ये हमें आइडिया लग जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है, छोटी छोटी मैंने ट्रिक आपको बताइए जिनके जरिए आप इस चीज को याद कर सकते हो। ये जो आपकी सीरीज है, इसको लैंथेनॉइड सीरीज बोलते हैं, क्योंकि लैंथेनियम के बाद आती है, ये इसके बाद आती है, इस लैंथेनियम सीरीज। एक्टिनियम के बाद ये आती है, इसको बोलते हैं एक्टिनॉइड सीरीज। ठीक है, तो बड़ी आराम से आप इसको याद कर सकते हैं। हम इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि ये बिल्कुल मैंने बेसिक चीज करवाई है जो आपको आनी ही आनी चाहिए, केमिस्ट्री के स्टूडेंट से ये उम्मीद तो की जाती, इतना तो उसको आना ही चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो थोड़ा सा आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग, या कह दूं कि आपका जो लेवल है उससे मैच करेगा अच्छी तरह से। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था, इसकी लेंथ हमने छोटी रखी है, आगे आगे लेक्चर की लेंथ बढ़ती जाएगी, इसका कंटेंट थोड़ा हाई होता जाएगा, आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट आएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक फिजिकली के साथ मेंटली भी तगड़े होने पे ध्यान दो।